डायबॉलिक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहां पर उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, लेकिन वो उसे मार देता है। जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर ताज है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जिसके बाद पूरी सिक्योरिटी टीम ऊपर आ जाती है। लेकिन जब वो उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ताज होता है, तो वो दरवाजा बाहर से नहीं खुलता क्योंकि डायबॉलिक ने उसे अंदर से बंद कर दिया था। और अब वो ताज जो सलाखों के पीछे है वो उन सलाखों को काटना शुरू कर देता है और बाहर सिक्योरिटी किसी भी कीमत पर दरवाजा खोलना चाहती है, इसलिए वो डायनामाइट लगाकर उस दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन अब डायबॉलिक ताज को लेकर यहाँ से अपने पैराग्लाइडर से उड़ चुका होता है और सिक्योरिटी उसे दूर से देखती रह जाती है। और अब डायबॉलिक अपने पैराग्लाइडर को एक कार के ऊपर लैंड कराता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही है, और इस तरह से सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर उस कीमती ताज को चुराने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें एक शो दिखाया जाता है जहां पर 5 बहुत बड़ी मॉडल्स बहुत महंगी ज्वेलरी पहनकर परफॉर्म कर रही होती हैं। दरअसल ये शो एक ज्वेलरी कंपनी का है। ये वही ज्वेलरी कंपनी है जिसका ताज डायबॉलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ मिलकर चुराया था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इन ज्वेलरी को खरीदना चाहते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है क्योंकि कुछ दिन पहले डायबॉलिक ने इस कंपनी का ताज चुराया था। अब जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद इन मॉडल्स के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि आप सभी मेरे साथ चलो। और वो इन सबको अपने साथ ले जाता है और एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बाहर से शटर बंद कर देता है। दरअसल ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक गाड़ी है और यहाँ से पुलिस ऑफिसर गाड़ी को आगे ले जाता है, जिसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर अपने मास्क को उतार रहा है। और ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबॉलिक है जिसने एक बार फिर से उस कंपनी को लूट लिया है। अब डायबॉलिक इन 5 लड़कियों को उनकी ज्वेलरी निकालने को कहता है, जिसके बाद वो इन सभी को बीच सड़क पर छोड़कर उस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद उसकी गाड़ी एक चट्टान के पास जाकर रुकती है और तभी वो अपनी गाड़ी में से एक बटन दबाता है और चट्टान 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दरअसल ये एक खुफिया रास्ता है जहां पर डायबॉलिक अपनी चीजों को रखता है। अब वो अपनी इस गाड़ी को टनल के अंदर ले जाता है। वहीं हमें उन 5 मॉडल को दिखाया जाता है जो पास के एक होटल में जाकर इंस्पेक्टर को कॉल करती हैं और कहती हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है। दरअसल ये 5 लड़कियां कोई मॉडल नहीं बल्कि एजेंट्स हैं और जो ज्वेलरी इन्होंने पहनी थी उसमें ट्रैकर लगे हुए हैं, यानी कि अब इंस्पेक्टर को पता है कि डायबॉलिक कहाँ पर है, इसलिए वो ट्रैकर के जरिए उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं डायबॉलिक और ईवा को दिखाया जाता है जो इस चोरी के बाद बहुत खुश हैं। ईवा चाहती है कि वो लोग इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसे हो गए हैं, पर डायबॉलिक कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे एक और चोरी करनी है। वहीं पर इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो उस चट्टान के बाहर पहुंच जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां का रास्ता बंद है पर ट्रैकर उसी तरफ इशारा कर रहा है। और इसके बाद वो डायनामाइट से उस चट्टान को उड़ा देता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत लंबी टनल है और उस ब्लास्ट की आवाज़ से डायबॉलिक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और वो सीसीटीवी कैमरे में उन्हें देख लेता है। और इसके बाद यहाँ पर उसको अपना सारा सामान छोड़कर यहाँ से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो ईवा के साथ वहाँ से भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आकर देखता है जहाँ पर उसे बेशकीमती चीजें मिलती हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर डायबॉलिक को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो डायबॉलिक और ईवा का पीछा करता है। ये दोनों के दोनों भाग रहे होते हैं, तभी भागते भागते ईवा का पैर एक जगह पर फंस जाता है। हालांकि डायबॉलिक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास पहुंचने वाला है, इसलिए वो ईवा को वहां पर छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद ईवा का दिल टूट जाता है और उसे लगता है कि डायबॉलिक ने उसे धोखा दिया है। अब इससे पहले कि पुलिस इंस्पेक्टर ईवा के पास पहुंचता, वो अपना पैर वहां से निकालती है और पानी में कूद जाती है। ये दोनों एक बार फिर से इंस्पेक्टर को धोखा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डायबॉलिक को पकड़ना चाहता था। और उसके बाद फिर से वो उस जगह पर आता है
जहाँ पर डायबॉलिक की बेशकीमती चीज़ें हैं जो उसने चुराई हैं। यहाँ पर बहुत महंगी पेंटिंग्स भी हैं जिन सबको इंस्पेक्टर अपने कब्जे में ले लेता है। इंस्पेक्टर को यहाँ पर एक बिल्डिंग का स्केच भी मिलता है जो कि उसे पता है कि ये शहर में कहाँ पर है। वो समझ जाता है कि इस बिल्डिंग से डायबॉलिक का कोई ना कोई रिश्ता है, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है। काफ़ी छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर गलती से अपना हाथ एक लीवर के ऊपर रख देता है जिससे वहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा खुलता है। और ये लोग जब बेसमेंट में नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर डायबॉलिक की मास्क बनाने की मशीन है जिससे वो दूसरों के चेहरों का मास्क बनाकर चोरियां करता है। इंस्पेक्टर किसी को भी यहाँ पर कुछ भी छूने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगली चोरी करने से पहले डायबॉलिक यहाँ पर ज़रूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। वहीं हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो शहर की प्रिंसेस है और वो इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक मैं डायबॉलिक को ना पकड़ लूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। वो कहती है कि ठीक है, कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक पार्टी है जहाँ पर मैं एक बेशकीमती हार पहनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि पार्टी के दिन तुम मेरे साथ रहो ताकि डायबॉलिक उस हार को चुराने के बारे में सोचे भी ना। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वहीं हमें डायबॉलिक को दिखाया जाता है जो उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में उसकी वो मशीन है जिससे वो मास्क बनाता है। अब वो उस मौके का इंतज़ार करता है जब वो बिल्डिंग के अंदर जा सकता है और उसे वो मौका मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ड्यूटी चेंज हो रही होती है और वो नीचे बेसमेंट तक पहुँच जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है। डायबॉलिक जानबूझकर उसके सामने आ जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे पहचान लेता है और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली डायबॉलिक को नहीं लगती क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ग्लास है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब नीचे बेसमेंट में आ जाती है और हम देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर ड्यूटी पर था वो बेहोश मिलता है। पर अब डायबॉलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को लेकर यहाँ से निकल चुका होता है। जब ये बात इंस्पेक्टर को पता चलती है उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक बार फिर से डायबॉलिक इन सबको बेवकूफ़ बनाकर अपनी मशीन लेकर यहाँ से निकल गया है। इंस्पेक्टर को उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम डायबॉलिक को कैसे पकड़ोगे, वो एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ़ बना चुका है। तभी यहाँ पर ईवा का कॉल आता है जो कहती है कि डायबॉलिक ने मुझे धोखा दिया है और मैं उसे अरेस्ट करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले में मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सब के सब हमेशा के लिए ख़त्म करने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वो उसे भी अरेस्ट करना चाहता है, पर उसके सीनियर कहते हैं कि ये एक अच्छा प्लान है, तुम इसी प्लान पर काम करो। ईवा ने इंस्पेक्टर को आधे घंटे का टाइम दिया होता है, आधे घंटे बाद वो फिर से उसे कॉल करेगी। अब इंस्पेक्टर एक प्लान बनाता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है जब आधे घंटे बाद ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा और ठीक उसी वक्त तुम इसकी लोकेशन का पता लगाकर उसको अरेस्ट कर लेना। इसके आधे घंटे बाद ईवा का कॉल आता है और इंस्पेक्टर उसे अपनी बातों में उलझा कर रखता है और ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर की जो टीम होती है वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। वो एक टेलीफोन बूथ से बात कर रही थी और अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो टेलीफोन बूथ का दरवाज़ा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर ईवा है ही नहीं। दरअसल वो नीचे बने हुए सीवर से भाग चुकी होती है और ये नीचे जाकर चेक भी करते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता और एक बार फिर से ईवा इनके हाथ से निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने डायबॉलिक के यहाँ से जितना भी सामान जब्त किया था उसमें एक ब्रेसलेट नहीं है और ये वही ब्रेसलेट होता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि ट्रैकर अब भी ऑन होगा और ये ट्रैकर को ट्रैक करते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि या तो ये डायबॉलिक की लोकेशन है या फिर ईवा की। और इस बात की इन्फॉर्मेशन वो एक पुलिस ऑफिसर को देते हैं जिसका नाम रोलर है। रोलर वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसे बेसमेंट में डायबॉलिक ने बेहोश करके अपनी मशीन चुरा ली थी और वो वहाँ से भाग गया था। अब रोलर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर ईवा है
वो ईवा से कहता है कि तुम जहाँ पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। इसके बाद वो उसके पीछे जाता है। ईवा बड़ी चालाकी से उसके ऊपर हमला करके उसकी गन छीनकर उसको बेहोश कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद रोलर को होश आता है। वो सबको बताता है कि मैं ईवा से उसका ब्रेसलेट को हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। दरअसल रोलर को पता नहीं होता कि इस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है, जिसकी मदद से वो लोग ईवा तक पहुंचकर उसको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये उस तक नहीं पहुंच सकते। वहीं पर इंस्पेक्टर को एक बार फिर से उसके सीनियर बुलाते हैं और कहते हैं कि जो प्लान हमने तुम्हें बताया था तुम उसी पर काम करो। तुम ईवा की मदद से डायबॉलिक को पकड़ लो। लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अब उसे ऐसा करना होगा। इसलिए वो ईवा से किसी तरह से मिलता है, जहां ईवा उसे बताती है कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल डायबॉलिक अपने सारे सोने को वापस हासिल करना चाहता है और हमें किसी तरह ये बात फैलानी होगी कि सारे सोने को पुलिस एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि डायबॉलिक अपना सारा सोना वापस लेने आएगा। हम गाड़ी को बहुत सिक्योरिटी के साथ वहां से निकालेंगे जहां पर सोना है, और उस गाड़ी को हम एक टनल के अंदर ले जाएंगे। जहां पर हो ना हो डायबॉलिक उस गाड़ी के ऊपर हमला करेगा ताकि वो अपना सोना फिर से हासिल कर सके, और ठीक उसी वक्त तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो, जबकि असली सोना हम एक नॉर्मल सी गाड़ी में उस जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर ले जाएंगे। इंस्पेक्टर को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में ये बात फैला देता है कि हम जल्दी से सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने वाले हैं। और अब ये वो दिन होता है जब उस पुलिस ऑफिसर की गर्लफ्रेंड की पार्टी है, जिस पार्टी में वो बेशकीमती हार पहनने वाली है। इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं पार्टी में नहीं आ सकता, पर मैं अपने खास ऑफिसर्स को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भेज दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाना शुरू करता है, पर यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि असली सोने वाली वैन को वो कहाँ से निकालेगा। तभी रोलर बोलता है कि ये काम मैं करूँगा। डायबॉलिक 2 बार मुझे धोखा दे चुका है, लेकिन अब मैं इस काम को अंजाम देकर अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर उस गाड़ी को पूरी सिक्योरिटी के साथ उस जगह से निकालता है ताकि डायबॉलिक को धोखा दे सके कि इस गाड़ी में सोना है। वहीं रोलर को दिखाया जाता है जो सोने वाली गाड़ी को अकेले इस जगह से निकाल कर ले जाता है। अब वो गाड़ी जो डायबॉलिक को फंसाने के लिए पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही होती है और वो एक टनल के अंदर जाती है, और तभी टनल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसके बाद इनके सामने डायबॉलिक आ जाता है। ये लोग डायबॉलिक पर कई गोलियां चलाते हैं, पर बाद में इन्हें पता लगता है कि ये डायबॉलिक नहीं बल्कि पुतला है, यानी कि डायबॉलिक ने इन्हें धोखा दिया है। वहीं पर इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है, और वो अपना हार निकालने के लिए ड्रॉर खोलती है, लेकिन वहाँ पर उसका हार नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि उसका हार चोरी हो चुका है। और ना ही यहाँ पर उसकी मेकअप आर्टिस्ट होती है जिसे उसने मेकअप के लिए हायर किया था। वहीं पर रोलर को दिखाया जाता है जो गाड़ी लेकर एक जंगल के रास्ते में रुक जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आती है, और इस गाड़ी से जो लड़की उतरती है वो इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की मेकअप आर्टिस्ट होती है, यानी कि इसी ने हार चुराया है। और अब वो अपने मेकअप को उतारती है, और ये कोई और नहीं बल्कि ईवा है जिसके सामने रोलर है। तभी रोलर भी अपना मास्क उतार देता है, और यहाँ पर रोलर नहीं बल्कि डायबॉलिक होता है। दरअसल डायबॉलिक ने जब मॉडल की ज्वेलरी चुराई थी तो उसे पहले से पता था कि पुलिस यहाँ पर पहुँच सकती है, और उसी ने पूरा प्लान बनाया था, और जानबूझकर वो ईवा को वहाँ पर छोड़कर भागा था ताकि इंस्पेक्टर को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा पर विश्वास कर सके। और साथ ही उसने जानबूझकर उस स्केच को वहाँ पर छोड़ा था